यात्री बस में सवार थे। चीख पुकार वहां पर अचानक मच गई। हरिद्वार में यूपी रोडवेज की बस पलटने की वजह से हादसा हो गया। मेला नियंत्रण भवन के पास हाईवे पर ये बस चल रही थी, पुल से नीचे गिर गई। यात्रियों में चीख पुकार मच गई और जो तस्वीरें वहां से सामने आई हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। बस जब नीचे पुल से गिरी तो कैसे यात्री बस से बाहर निकलते हुए नजर आए। स्थानीय लोगों की भी भारी भीड़ इकट्ठा हो गई। दरअसल ये यूपी रोडवेज की बस है जो कि बेकाबू होकर अनियंत्रित होकर पुल से नीचे गिर गई। बस में कई यात्री सवार थे। चोटें सभी को आई हैं, कुछ को मामूली चोट आई है, कुछ को गंभीर चोट आई है। बस जैसे ही पुल से नीचे गिरी बस में सवार यात्रियों में देखिए चीख पुकार मच गई। यात्री घबरा गए, समझ नहीं पाए कि अचानक ये क्या हुआ, कैसे हुआ। और फिर बस से बाहर निकलने की कोशिशें करते यात्री नजर आए। आसपास खड़े तमाम लोगों ने बस में सवार लोगों को बाहर निकाला। पुलिस को सूचित किया गया, पुलिस मौके पर पहुंची। स्थानीय लोगों की मदद से पुलिस ने बस में जो लोग सवार थे उन्हें बाहर निकाला। अच्छी बात यह रही कि कोई जनहानि नहीं हुई, मौत नहीं हुई किसी की। बस पलटकर पार्किंग के अंडरपास के एंट्री गेट के नीचे बताया जा रहा है कि गिर गई। बस के नीचे गिरते ही यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। अपनी अपनी जान बचाने के लिए यात्री बस से नीचे कूदते दिखाई दिए। 5 लोगों को गंभीर चोट आई है। 5 से 6 लोग ऐसे हैं जिनकी हालत गंभीर है। 25 से 30 यात्री इस बस में सवार थे जब ये बस पुल से नीचे गिरी। तस्वीरें भी इसकी हम आपको दिखा रहे हैं। यूपी रोडवेज की ये बस जो कि अनियंत्रित होकर बेकाबू होकर नीचे गिर गई। लेकिन सवाल ये कि आखिर बस गिरी कैसे, कैसे बेकाबू हो गई बस, कारण क्या रहे इसके पीछे के, ये जांच का विषय है। ये पता लगाने में पुलिस की टीम जुटी हुई है। हरिद्वार में हर की पैड़ी के सामने है ये पुल जिस पर हुआ ये हादसा। पुल से यूपी रोडवेज की बस नीचे गिर गई। ये वीडियो इसका हम आपको दिखा रहे हैं। बस गिरने के बाद बस में चूंकि कुछ बच्चे भी सवार थे, बच्चे रोने लगे, चीख पुकार मच गई, लोग घबरा गए, डर गए। मदद के लिए स्थानीय लोग भी सामने आए। पहले बच्चों और महिलाओं को खिड़की के रास्ते से बाहर निकाला गया। ज्यादा डिटेल्स ले लेती हूं मैं इस पर। मेरे साथ हरिद्वार से हमारे संवाददाता धर्मेंद्र चौधरी जुड़ गए हैं सीधे। धर्मेंद्र, अभी पहले ये बताइए कि घायल कितने लोग हुए इस हादसे में, उनकी स्थिति कैसी है और ये हादसा आखिर हुआ कैसे, वजह क्या रही, क्या कारण रहा? देखिए, इसमें ड्राइवर सहित 5 यात्री घायल हुए थे जो अभी उनकी हालत ठीक है और कुछ लोगों को उसमें यहाँ से अस्पताल से रेफर भी मतलब डिस्चार्ज कर दिया गया है। और ये जो घटना घटी है ये बस हरिद्वार से देहरादून के लिए बस जा रही थी और उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद डिपो की ये बस थी। अचानक एक ओवर ब्रिज पड़ता है हर की पैड़ी के सामने, वहाँ ये तेज गति में थी और अनियंत्रित होकर अचानक ये नीचे पलट गई। क्योंकि ज्यादा ऊंचाई नहीं थी तो जब नीचे गिरी तो वहाँ पर काफी लोग स्थानीय मौजूद थे। जैसी अफरा तफरी मची तो लोगों ने अपने आप ही रेस्क्यू वहाँ पर शुरू कर दिया और जो यात्री इसमें फंसे थे शीशे तोड़ के उन्हें बाहर निकाला। तो हालांकि गनीमत यह रही कि कोई कैजुअलिटी इस दुर्घटना में नहीं हुई है, लेकिन हादसा बड़ा था। बस एक पुल से नीचे गिरी है लेकिन कोई कैजुअलिटी नहीं हुई है। कुछ 5 लोग इसमें घायल थे जिन्हें अस्पताल में पुलिस ने भर्ती कराया था। फिलहाल उन लोगों को भी यहाँ से डिस्चार्ज कर दिया है। बिल्कुल, तो देखिए हरिद्वार में यह हादसा पुल से बस नीचे गिरने की वजह से हो गया। अच्छी बात यह रही कि कोई जनहानि नहीं हुई, लोग सभी सुरक्षित हैं। मामूली चोटें कुछ को आई हैं, कुछ को कुछ ज्यादा चोटें आई हैं। बस में बच्चे भी सवार थे, महिलाएं भी सवार थी बताया जा रहा है धर्मेंद्र। और चीख पुकार उस वक्त मच गई होगी, उस वक्त क्या मंजर था जब ये बस गिरी वहां? हाँ, देखिए उस समय का मंजर तो बड़ा एक भयावह वाला मंजर था क्योंकि 40 यात्री इस बस में सवार बताए जा रहे हैं जिसमें महिलाएं, बच्चे सभी लोग शामिल थे। और जैसे ही अचानक बस पलटी तो ये छोटी हादसा नहीं था, ये अपने आप में बहुत बड़ा हादसा था। और बस पलट के नीचे पुल से गिरी है, लेकिन चूंकि वहाँ भीड़ वाला क्षेत्र है, हरकी पैड़ी के आसपास का क्षेत्र था, तो वहाँ पर यात्रियों सहित स्थानीय लोग, व्यापारी काफी संख्या में वहाँ पर रहते हैं। तो जैसे ही पुलिस को सूचना दी, लेकिन पुलिस के पहुंचने से पहले ही स्थानीय लोगों ने
उस बस के शीशे तोड़ के सभी लोगों को बाहर निकाला। हालांकि चीख पुकार पड़ गई थी, बड़ा हादसा था, लेकिन गनीमत रही कि कोई भी जनहानि इसमें नहीं हुई है और स्थानीय लोगों ने रेस्क्यू करके सबको बाहर निकाला और बाद में जो ठीक थे उन्हें दूसरी बसों से देहरादून के लिए भेज दिया गया था। जो घायल थे उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। कहाँ से आ रही थी ये बस, कहाँ इस बस को जाना था? जो यात्री इसमें सवार थे वो क्या सभी उत्तराखंड के ही रहने वाले थे धर्मेंद्र? देखिए, ये मुरादाबाद डिपो की बस थी और ये उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से हरिद्वार पहुंची थी और इसे देहरादून तक जाना था। तो पहले मुरादाबाद से चल के नजीबाद होते हुए ये हरिद्वार बस अड्डे पे पहुंची थी। वहां कुछ यात्री इसमें उतरे थे, लेकिन इसमें मिले जुले यात्री थे, नहीं कह सकते कि उत्तराखंड के ज्यादा यात्री थे, क्योंकि जो यूपी से आए थे और जिन्हें देहरादून जाना था वो काफी संख्या में इसमें यात्री थे। हरिद्वार से फिर कुछ यात्री इसमें चढ़े थे और फिर ये हरिद्वार से देहरादून के लिए बस जा रही थी। तभी जैसी हरिद्वार ये पार भी नहीं कर पाई थी और हर की पैड़ी के ही ठीक सामने दीनदयाल एक पार्किंग है, उस पार्किंग के पास ये हादसा हुआ है। बस गनीमत यही कह सकते हैं कि हादसा तो बहुत बड़ा था, लेकिन कोई जनहानि नहीं हुई है। मामूली कुछ लोगों को चोट आई थी, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहाँ से अब उन्हें भी घर के लिए भेज दिया गया। धर्मेंद्र, लेकिन ये हादसा हुआ कैसे था ये भी बताइए। क्या कोई लापरवाही रही थी बस ड्राइवर की? क्या कोई चूक हुई थी? हादसे की वजह क्या? देखिए, प्रथम दृष्टया जो बताया जा रहा है इसमें बस तेज रफ्तार से और अनियंत्रित होकर बस पलटी है। हालांकि इसकी जांच की जा रही है कि क्या वजह रही, चूंकि वहां पर जहां पर ये बस पलटी है वहां चूंकि भीड़ भाड़ वाला इलाका है, तो ज्यादा ये भी नहीं कह सकते कि तेज गति रही होगी। लेकिन अभी जो अधिकारियों ने बताया है, प्रथम दृष्टया तेज गति में गाड़ी बताई गई है, क्योंकि बरसात का मौसम भी है और जगह जगह जब बारिश पड़ती है तो पानी भी भर जाता है। तो ये अभी जांच का विषय है, लेकिन जो अभी प्रथम दृष्टया बताया गया है उसमें शुरुआती जांच में यही पाया गया कि बस तेज गति से थी और अनियंत्रित होकर बस पलटी है। चलिए, शुक्रिया आपका धर्मेंद्र इस पूरी खबर पर जानकारी देने के लिए। और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे।